के उसको जो है रौनक करता है। और अगर हम सामने देखेंगे तो अगर एक किसान भी हैं और चाहत है उसमें, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है कहा गया है। अगर आदमी चाहता है तो कुछ न कुछ कर सकता है, बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। यहाँ एक किसान की हम देखने आए हैं, उनकी फार्म हाउस को देखने आए हैं। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं तो वहाँ उनके लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है। 2 तालाब है इनके पास और दोनों तालाब में ये लाख रुपए की मछली छोड़ कर के उसमें उसका परवरिश करते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनकी पूरी गाड़ी और कायनात उनकी रखी हुई है। बड़े बड़े गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जेसीबी खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनके घर में नारियल का पेड़ कितने शोभा दे रहे हैं। और आप इमेजिन करिए, उनका घर में आप एक नज़र डालेंगे तो मधुमक्खी की छत्ता आपको दिखाई देंगे, बड़े से बड़े, एक पूरे चारों किनारों में मधुमक्खी की छत्ता बने हुए हैं। तो ये प्रदर्शित करता है कि हम एक किसान होते हुए भी अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आइए इनके जो बैंगन की जो खेती किए हैं उसको हम थोड़ा देखें। किस प्रकार की इनकी खेती, लहलाती हुई खेती जो है, हरियाली तो बिखेरी रही है, साथ ही साथ कितने लोगों को रोज़गार दे रही है। अभी हम उन मेहनत मजदूरों से भी मिलेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी, ये देखिए ये कितने बड़ी एकड़ खेत में बैंगन का खेती रोपण किया हुआ है। ड्रिप पद्धति पर आधारित है पूरी खेती जो है। यहाँ से वाटर सप्लाई होता है और वहाँ से पूरे चारों ओर पानी सप्लाई करके बेहतरीन तरीके से खेती को किया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। मंगल हाँ, अब एक किसान से पूछेंगे कि खेती कैसे की जाती है तो किसान कहेगा कि गेहूं की खेती करता हूं, धान की खेती करता हूं। लेकिन अगर आप एक किसान हैं और आप मल्टीपर्पस नहीं हैं, मतलब सभी प्रकार की खेती नहीं करते हैं, चाहे आप मुर्गी पालन हो, देखिए कितने सारे मुर्गियां यहाँ पे चल रही हैं, मुर्गी पालन की खेती हो, उधर देखिए बकरी खड़ी हुई है, बकरी पालन की खेती हो, उधर पीछे पोल्ट्री फार्म का है। तो पूरा इस तरह से एक खेती का जो ये बिगुल है यहाँ से बज रहा है। किसानों में एक जज्बा है और ये चाहत जो है ये दिखाता है कि हाँ, मैं एक भारत का किसान हूँ तो निश्चित रूप से मैं अपने परिवार के साथ अपने देश का भला करने के लिए। अब देखिए कितने सारे, एक किसान जो है कितने सारे लोगों को रोज़गार दे रहा है। और हम कहते हैं कि भाई हम किसी की नौकरी करेंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे। भाई अपने पेट पालने के लिए तो कोई भी पेट पाल लेता है, लेकिन आप कई परिवार का पेट पालते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप में एक हुनर है, आप में एक जज्बा है और आप कर गुजरने की कुछ साहस है। यहाँ पे एक खेती लगाई गई है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है। और इसमें इसका मुख्य रूप से ये है कि सभी में एक ड्रिप सिस्टम है। कृषक इसको आजकल बखूबी कर रहे हैं कि पानी सीधे पेड़ के जड़ों तक पहुँचता है और उसकी जो है क्यारी तक होती है और पैदावार भी जो है अच्छे से होता है। तो ये बहुत करीब 70 एकड़ प्लाट में ये फैला हुआ फार्म हाउस है जहाँ हम आज देखने आए हुए हैं। और बहुत ही मन को प्रफुल्लित हो रही है, खुशियाँ भी मिल रही है कि हम आज ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ हमारे कई किसान अपना सब तन मन धन दे करके जो है लोगों के लिए अनाज उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत ही हम तो ऐसे किसानों को सलाम करते हैं, थैंक यू कहते हैं कि आपके कारण हमारा देश दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। कहीं पर भी आपको जो है असुविधा नहीं होगा। आप अगर दो बोरे लेकर के भी चल रहे हैं और फल को तोड़ रहे हैं, इस तरह ये क्राफ्टिंग पद्धति से तैयार किया गया है। इसके जड़ को देखेंगे तो ये पूरा क्राफ्टिंग पद्धति से है। इसमें मतलब 1 साल में नहीं, ये 3 साल तक फलता है। ये जो है 3 साल तक ये फल देता है। और यहाँ पे आपका जो है क्यारी में बखूबी पेड़ के सहारे पे ये 2 पेड़ इस तरह से बांधते हैं। फसल ताकि सुरक्षित रहे, धागे से इसको पिरोया जाता है ताकि जो तने हैं वो बढ़े रहें और आगे जो है ये फल जो है पूरे क्यारी के रूप में दिखे। और एक फल में, एक पेड़ में अनगिनत फल जो है इसमें लग रहे हैं ताकि आप बहुत बड़ा पैदावार, कम जगह में बहुत बड़ा पैदावार आप ले सकते हैं और एक उन्नति के पथ पर देश को ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे पेश किया गया है कि क्यारी के माध्यम से जो है बैंगन की खेती की जा रही है। मैं कह रहा था, अभी एक किसान का उदाहरण दे रहा था। मैंने अपने बातों में कहा कि मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन कई प्रकार की खेती में सम्मिलित होता है। ये एक दूसरे प्रकार का है। देखिए वृक्षारोपण है, यहाँ पे अनगिनत साबुन के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। भाई इसमें क्या है, वन टाइम एक्टिविटी है। आपने पेड़ लगाया, उसको थोड़ा सा घेरा और वो करके रख दिया और ये आने वाले समय में ये इमारती लकड़ी
करोड़ों रुपए का आपका बिजनेस तैयार हो गया। आप चाहते हैं कि भाई खेती में केवल यही हो पाए, ऐसा नहीं है। खेती में अनगिनत चीज़ें सम्मिलित हैं, पर आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, आपका सोच क्लियर होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। मैंने कहा कि किसान को सोच बदलने की ज़रूरत होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये सोच को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसान क्या सोचता है? ये किसान यहाँ पे सोच रहा है कि एक ही खेत में दो प्रकार की खेती कैसे कर सकूं। यहाँ पे दिख रहा है दो प्रकार की खेती। यहाँ देखिए, मेड़ पे उन्होंने मिर्च की खेती लगाई है, मतलब आपका ये मिर्च मेड़ पे है, और यहाँ पे बरबट्टी की खेती। ये कुछ समय के बाद जो है ये बरबट्टी तुरंत निकल जाएगा 1-2 महीने में, लेकिन ये लंबे समय तक चलेगा। ये लंबे समय तक आपका चलेगा, अर्थात ये मिर्ची की खेती उसके बाद ये खत्म होगा, मिर्ची की खेती तैयार होगी। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े एरिया में जो है इन्होंने किसानी की हुई है, काश्तकारी की है, और इसका फल हम लोगों को मिलेगा। इसका जो वजूद है, इसका जो फायदा है, लोग कहते हैं कि केवल किसान लेता है, बिल्कुल गलत। अरे उसका अन्न तो हम ही खाते हैं, हम लोग तो खाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वह सारे देशवासियों को मिलता है। तो मैं तो कहूँगा, ये तो सबसे कहूँगा कि इस तरह से अपने मन तन धन से जुड़ें। खेती में देख के आते हैं कि किस तरह से इनका भुट्टे का खेती है। आप देख रहे होंगे, आपकी जहाँ तक निगाहें जा रही है, अर्थात हम जिस तरह से समुद्र को देखते हैं, तो समुद्र को देखने के बाद एक आसमान तक हमें केवल समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। उसी प्रकार इनके भुट्टे की खेती है। अब जहाँ तक आप दिखाई दे रहा है, आपको केवल भुट्टे ही भुट्टे दिख रहे हैं। अगर आप खेत में जाकर के देखेंगे और आप इसमें घुसेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये भुट्टे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो आप जो है ये भुट्टा को आप देख भी सकते हैं। तो ये भुट्टे हैं, इनके बाड़ी में इस तरह के भुट्टे जो है हुए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया दाना है भुट्टे का। तो ये खेती का एक अवसर है, जो इस अवसर को सही ढंग से भुना लेता है, अच्छे से कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उस कामयाबी हासिल करता है। यदि आप सपने को साकार करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ें करना पड़ेगा। जीवन में अगर तरक्की पाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ें करना पड़ेगा। पहला ये कि समय को पहचानो। देखो, अगर आप समय को पहचान लेते हैं, समय में सब कुछ कर लेते हैं, समय में सारा प्लानिंग कर लेते हैं, तो आप असफलता का कोई गुंजाइश ही नहीं बनता। क्योंकि देखिए, एक टाइम बिंग में बरसात होती है। कहते हैं ना, ऋतु आए फल होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली अगर 100 घड़ा भी सींचता है, लेकिन फल जो आता है वो समय आने पर ही होता है। तो इसी प्रकार से जो है, हम अपने जीवन में अगर तरक्की पाना चाहते हैं तो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है धैर्य रखना। आपने समय में फसल बो दिया, समय में सब चीज़ कर दिया, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि धैर्य में ही वो परिणाम प्राप्त होगा। और ये धैर्य, जो पेशेंस जो शब्द है, इसको मनुष्य आज धीरे धीरे खो दिया है। मनुष्य में धैर्य नाम की चीज़ नहीं है, ख़त्म होते जा रही है, जबकि मनुष्य को धैर्यवान बनना चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर वो चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तो उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अत्यधिक खुश भी नहीं होना चाहिए, ना अत्यधिक दुख भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो दुखी रहने से क्या वो बीमारी चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। अगर आपके पास कोई चीज़ प्राप्त हुई है, जरूर आनंद हो, लेकिन उतना भी आनंद मत हो कि कल के दिन वही आनंद आपको धोखा देगा। इसीलिए पहला, समय का सदुपयोग करो। दूसरा, धैर्यवान बनो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। और तीसरा, जो भी चीज़ें प्राप्त हुआ, जो भी रिजल्ट आया, उसका सही ढंग से उपयोग करो, उपभोग करो। ये 3 चीज़ें आप अपने जीवन में करते हैं तो तरक्की के मार्ग पर आ जाते हैं। ये जो हम आज खड़े हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे होंगे। ये पेड़ उदाहरण है उसका। उसने बीज को रोपा, एक समय में उस बीज को लगाया, उस पौधे को लगाया, उसके बाद उसके समय आने का इंतजार कर रहा है कि वो पेड़ बड़े हो जाए। बड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसको जो भी उसका काष्ठ हो, ईंधन हो, लकड़ी हो, जो भी चीज़ें मिलता है, उसका सदुपयोग करो। तो आदमी के साथ हर क्षण ये 3 चीज़ें जुड़ी हुई है। तो आप अपने जीवन में इसको कहीं पर भी लागू कर सकते हैं, और आप लागू करिए, तरक्की का फायदा उठाइए। ले लियो नहीं भाई, जगह में
है हमारा, दौरे का भी फोटो पिक है मेरे पास, तुमको भेजूंगा। और यहाँ फार्म हाउस में अभी लास्ट में मैं साहब के साथ आया था, बारिश हुई थी, याद है? वहीं हूँ। गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुंह फूट जाएगा। अस्सी एकड़ का फार्म हाउस